जय माता दी दोस्तों। गंगा दशहरा की व्रत की कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज सागर ने बड़े व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पोत अंशुमान ने संभाला, पर इंद्र ने सागर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। इस यज्ञ के लिए विघ्न था, तो इसके लिए अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेके अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल छान मारा, पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खोदने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सागर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर कहने लगी। महर्षि कपिल ने समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने पूछा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल लेंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार या वेग संभालने के लिए भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उन्होंने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता है। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहा, भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इसी प्रकार भगवान भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र की जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इस कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो कैसे लगी आपको ये मेरी जानकारी और कथा? फिर मिलते हैं कैसी नई कथा और नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय माता दी।